नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी HP पॉइंट। चलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जीके लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं पहला प्रश्न। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712। जो 712 ईस्वी है, इसमें अरबों ने सिंध प्राप्त की थी। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी हैं, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताना है। आपको याद हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना और हमारी वीडियो अंत तक देखना, बीच में इंस्क्रिप्ट ना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंडदेव जो है शिवाजी के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत दूरदशा के लेखक कौन है? भारत दूरदशा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दूरदशा के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? जो अमेरिका है तो प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था अमेरिका? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? शामिल हुआ था अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जो धुरी है तो राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने नेतृत्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा है? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान क्या है? अंतिम देश है जो राष्ट्रों में पराजित होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखने की बात है। तो जो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था तो उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेटमैन बम। जो फेटमैन है वो क्या है? एटम बम गिराया था अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? जो वायुमंडलीय दाब है उसकी इकाई बतानी है। तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई होगी, इसका राइट आंसर है बार, ऑप्शन नंबर बी। बार क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सेमांग। सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है? जो सेमांग है वो किस देश की प्रमुख जनजातियां हैं? और जाति भी क्या है? जाति सेमांग। सेमांग क्या है? एक जनजाति है जो किस देश में प्रमुख है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। मलेशिया क्या है? मलेशिया एक प्रमुख देश है जो सेमांग जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है? जो पोर्सलेन टावर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नानकिंग। जो नानकिंग कहाँ है? नानकिंग कहाँ है? ये चेन्नई, चीन सॉरी। तो पोर्सलेन टावर नानकिंग है और ये कहाँ है? चीन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम, जो नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टोरिया झील, जो क्या है? सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। सिक्किम, जो सिक्किम है भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य तो है, लेकिन कब बना? सवाल ये उठता है, भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है सिक्किम। और पूछ लगे कि भारत का 22वां राज्य सिक्किम कब बना? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1975 में बना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा को क्या है? जो नागरिकता है उसे प्रदान करने की समय सीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। 10 वर्ष क्या है? ये नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? जो निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, तटकर या उत्पाद कर या आयकर? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रत्यक्ष कर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर डी। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, जो LIC है, तुमने देखी होगी सरकारी LIC बीमा, जिसे बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है?
तो इसका राइट आंसर है, बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? जो मक्का है, जहाँ मक्का उत्पन्न होती है भारत का जो सबसे पहले राज्य कौन सा, सबसे ज़्यादा वाला? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? मक्का का उत्पादक अग्रणी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? जो हरित क्रांति है तो उसका प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो तृतीय पंचवर्षीय है हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय से। तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन। चेलेय समिति का संबंध किससे है? जो चेलीय समिति का संबंध किससे है? सीमा शुल्क संग्रह से, पटसन उत्पादन से, या कर टैक्स बंटवारे से? इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर टैक्स बंटवारे से चेलेय समिति का संबंध है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।